नमस्कार। आपने मुझे इस समिट के माध्यम से देश और दुनिया के सम्मानित अतिथियों से, आपके दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया है। मैं नेटवर्क 18 का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष की समिट को भारत के युवाओं की एस्पिरेशन से जोड़ा है। इस साल के शुरुआत में विवेकानंद जयंती के दिन यहीं भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था। तब मैंने युवाओं की आंखों में देखा था सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और भारत को विकसित बनाने का जुनून। (2047) तक हम भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिस रोडमैप को लेकर हम चल रहे हैं, उसके कदम कदम पर अगर मंथन होगा तो निश्चित ही अमृत निकलेगा। और यही अमृत काल की पीढ़ी को ऊर्जा देगा, दिशा देगा और भारत को गति देगा। मैं आपको इस समिट की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत कम समय में अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और 1 दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। ग्रोथ की इस अभूतपूर्व स्पीड को कौन ड्राइव कर रहा है? इसे ड्राइव कर रहे हैं भारत के युवा, उनके एम्बिशंस और उनके एस्पिरेशंस। युवा भारत की इन्हीं एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना आज देश की प्राथमिकता भी है। साथियों, आज 8 अप्रैल है। कल परसों ही
साल 2025 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 डेज 2025 का पहला पड़ाव। इन 100 दिनों में जो निर्णय हुए हैं उनमें भी आपको युवा एस्पिरेशंस की ही झलक दिखेगी। साथियों, इन 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। मेडिकल की 10,000 नई सीटें, आईआईटी में 6,500 नई सीटें, यानी एजुकेशन का एक्सपांशन, इनोवेशन का एक्सेलरेशन। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी अब देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा और एक दीप से जले दीप अनेक। एआई और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस, यूथ को मिलेगा फ्यूचर रेडी बनने का मौका। 10,000 नई पीएम रिसर्च फेलोशिप। अब आइडिया से इम्पैक्ट तक का सफर और आसान होने वाला है। जैसे स्पेस सेक्टर खोला गया, वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी ओपन किया गया। इनोवेशन को अब सीमाएं नहीं, समर्थन मिलेगा। गीग इकोनॉमी से जुड़े युवाओं को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया जाएगा। जो पहले दूसरों के लिए इनविजिबल थे, अब वे नीतियों के केंद्र में हैं। और एससी, एसटी तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ के टर्म लोन। इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ पॉलिसी। इन सभी निर्णयों का सीधा लाभ भारत के नौजवानों को मिलने वाला है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, इन 100 दिनों में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला भी नहीं है। भारत अब थमने वाला भी नहीं है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ।
किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला हुआ, यानी अन्नदाता की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने एक साथ नए घरों में गृह प्रवेश किया। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। और इतना ही नहीं, इन्हीं 100 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से एक सोनमर्ग टनल राष्ट्र को समर्पित की गई। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित भारतीय नौसेना की ताकत में नए नगीने जुड़ गए। सेना के लिए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी को हरी झंडी मिली और वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। ये 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर है। ये 100 संकल्पों की सिद्धि के दिन है। साथियों, परफॉर्मेंस का यही मंत्र राइजिंग भारत के पीछे की असली एनर्जी है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं रामेश्वरम में था। वहां मुझे ऐतिहासिक पंबन ब्रिज के लोकार्पण का अवसर मिला। करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा, उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने, साइक्लोन ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। सालों तक देश इंतजार करता रहा, लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले की सरकारों की नींद नहीं टूटी। जब हमारी सरकार आई तो नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल रिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया है। साथियों, परियोजनाओं को लटकाते रहने से देश नहीं चलता। देश चलता है परफॉर्म करने से, तेजी से काम करने से। डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जैसे असम का बोगीबिल ब्रिज, हमारे पूर्व पीएम देवगौड़ा जी ने 1997 में इसकी आधारशिला रखी। वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने काम शुरू करवाया। वाजपेयी जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रिज का काम भी लटक गया। अरुणाचल और असम के लोगों, लाखों लोग परेशान होते रहे, लेकिन तब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया और ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ, और सिर्फ 4 साल में 2018 में ब्रिज का काम पूरा हो गया। ऐसे ही केरला में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट का भी उदाहरण है। ये 1972 से अटका था। सोचिए, 50 साल।
एलडीएफ हो या यूडीएफ, किसी सरकार ने 50 साल तक इस पर कोई काम नहीं कराया। हमने सरकार बनने के 5 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया। साथियों, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1997 से चर्चा शुरू हुई थी। 2007 में इसे मंजूरी मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा किया। वो दिन दूर नहीं जब नवी मुंबई एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी।